हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एक्सेल के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं एक्सेल में। ठीक है गाइस, तो आज हम पूरी तरह फुल जीएसटी इनवॉइस को बनाना सीखेंगे। फुल ऑटोमेटिक कैसे जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करते हैं। ठीक है गाइस, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, तो अब फिलहाल चलते हैं अपने एक्सेल की वर्कशीट में और सीखते हैं आज कैसे सीखते हैं कि जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो यदि आपने इससे पहले मेरी सिंपल एक्सेल में जो इनवॉइस क्रिएट करते हैं, यदि इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत सी टिप्स मिलने वाले हैं। ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो जो नॉर्मल ही इनवॉइस होती है, यदि आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप इस वीडियो को वॉच करके पहले, ठीक है, तो आप उसके उससे भी आपको बहुत सी टिप्स मिल जाएंगी जो कि आपके जीएसटी इनवॉइस में बहुत ही काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने ओपन कर लिया है मैंने एक्सेल की वर्कशीट को। तो अब हम यहाँ पर अपना जीएसटी का इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली पहले हम हमको क्या करना है फर्स्ट, कि जितने भी हमें रो कॉलम चाहिए, ठीक है, तो उनको हमको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, फिर बाद में हम ऊपर की डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इससे इसलिए पता चल जाएगा कि हमें कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, तो यदि बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा सकते हैं और कम करना होगा तो हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी परफेक्ट सेटिंग हो जाएगी, डिज़ाइन भी हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर उसके बाद हमें क्या 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 चीज़ चाहिए अपने इनवॉइस में, हम पहले उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आपका आ जाता है पार्ट कोड। किसी भी आइटम का कोई नाम से या पार्ट कोड से हम उसको सर्च करेंगे। फिर उसके बाद उसका आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट कोड आ गया उसका, यहाँ पर गुड और डिस्क्रिप्शन आ गया उसका। यहाँ पर हम HSN कोड, जो भी उसका HSN कोड होगा, जो कि जीएसटी इनवॉइस में HSN कोड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है गाइस, उसी के अकॉर्डिंग हम जीएसटी जीएसटी को काटेंगे। ठीक है, कि जिस हिसाब का हमारा HSN कोड होगा उसी हिसाब से हमारी यहाँ पर जीएसटी लगेगी। यदि 9% है तो 9%, अदर स्टेट में जा रही है तो उसका 18%, यदि कोई स्टेट लेवल पे जा रही है तो उसका 9% कटेगा, 9% CGST SGST। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्वांटिटी, फिर यहाँ पर आ जाता है रेट, यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टैक्स टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CGST। यहाँ पर SGST, यहाँ पर ले लेते हैं IGST। ठीक है, तो इसके नीचे हम CGST के नीचे हम लिख देंगे रेट परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, रेट परसेंटेज और अमाउंट। ठीक है, सेम ही इसको में भी इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर दोनों जगह भी।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, यहाँ पर इसको मर्ज एंड सेटल कर देंगे और रैप एंड टैक्स कर देंगे। ठीक है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, रैप टैक्स, इसको मर्ज एंड सेंटर रैप टैक्स। ठीक है, तो हमको ये सारे क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर, टोटल का भी मर्ज एंड सेंटर। इससे एक्चुअली क्या हो जाता है हमारा कि जितने भी हमको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो ये हमारी पहले ही हमें पता लग जाता है इससे। यदि हमारे पास कितनी रो चाहिए हमें, कितना कॉलम चाहिए हमें, तो बार बार डिज़ाइन करने से हमें, नहीं तो पहले हम यहाँ पर पहले जैसे हम डिज़ाइन कर लेते थे ऊपर ऊपर, जैसे हमने डिज़ाइन कर लिया, फिर हम पता बाद में हमें रो बढ़ानी है या कॉलम बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है, तो उसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको, जितने भी हमें अपने इनवॉइस में क्वांटिटी या जो भी चीज़ चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको हमें पहले ऐड कर लेना है। कितना स्पेस चाहिए आपको, कितना आपका इनवॉइस का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंट भी करना है ना, उसको प्रिंट करेंगे, फिर उसका वो जो कि हमारे पास प्रिंट करने के बाद जो आएगा उसकी सेटिंग चाहिए आपको, तो हम उसको इतना बड़ा भी, जो हमारा जो फॉर्मेट साइज़ है उसको उतना ज़्यादा लार्ज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर करना पड़ता है। इसका बाद यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर कर लेते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर का तो बहुत कम चांस, बहुत छोटा ही होता है, 1 2 3 लिखना है हमें। ठीक है गाइस, तो ये इतना हमारा टोटल जो हमें रो कॉलम चाहिए होगा, वो हमारे ये टोटल इतने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कॉलम चाहिए हमें। ठीक है, फिलहाल अभी हमारे जो हैं कॉलम हमारे फिक्स हो चुके हैं कि हमें जो कॉलम चाहिए होंगे वो हमें चाहिए होंगे 11। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं एक 11, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो इसको बॉर्डर दे दें। तो उसके बाद अभी हम उसको कर लेंगे, पहले हम फिलहाल नॉर्मली जो बॉर्डर होते हैं उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लोगो, तो हम इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर। यहाँ पर हम लोगो भी साथ के साथ करते रहेंगे, हम कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम साथ के साथ हमारे पास जो भी लोगो होगा हम उसको हम अपना लोगो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो आपको इसको कर देना है छोटा, जितना बड़ा आपको चाहिए होगा जितना भी आपका साइज़ है, तो आप उसको यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इसको ले लेना है। ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लोगो फिक्स हो चुका है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा, तो लोगो को हम पार्ट कोड को हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट कोड हम छोटा कर लेंगे तो हमारा लोगो भी तो उसमें आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लोगो यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और 2 में हमारा वो आ गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ले लेते हैं।
तो इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर अपना जो कंपनी का नाम है आपका, द डिजिटल स्किल एसके ब्लॉग। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये चीज़ हो चुका है हमारा, और यहाँ पर नाम आ चुका है हमारा फिलहाल। ठीक है, तो जो भी फ़ॉन्ट का साइज़ है आप यहाँ से इसको एरियल ब्लैक भी ले सकते हैं। एरियल ब्लैक ले लेते हैं इसका, और इसको सेंटर में। ठीक है, तो इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और इसके बाद हमको लिखना है जो भी आपकी कंपनी का आईएसओ नंबर है, ANISO डॉट डॉट। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपके पास यदि आईएसओ नंबर है अपनी कंपनी का तो आपको वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर लिख लोगे, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर, तो आपको उसके बाद यहाँ पर ऐसा करना है, सर्टिफाइड कंपनी। जो आईएसओ कंपनी होगी उसको आप यहाँ पर आईएसओ नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया, और यहाँ पर आपको डालना है एड्रेस। 2 लाइन में 3 लाइन में जो भी लिखना है आपको, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है, तो जो भी पिन कोड है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड इंडिया, यहाँ पर आप लिख देंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जो भी आपकी कंपनी का नंबर होगा तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका लोगो भी थोड़ा जैसे आप बढ़ा सकते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से आपका लोगो भी हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज ऐसे। ठीक है, तो अब आती है बारी हमारी 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर पैन नंबर। जो कंपनी का पैन नंबर होगा, PAN पैन नंबर, जो भी कंपनी का पैन नंबर होगा, और CIN नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है GST नंबर। GST नंबर हो गया आपका। यहाँ पर आप IN इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनवॉइस डेट। तो ये चीज़ हमारा देखो, आप देख सकते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसको मैं बॉर्डर देता हूँ। इसको हम दे देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर नहीं, थिक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से बॉर्डर। उसके बाद हम इसको दे देते हैं थिक बॉर्डर। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर
देख सकते हैं। तो आप इसको चाहें तो आप मर्ज सेंटर भी कर सकते हैं। तो आप अपना, जैसे मैं इसको ग्रिड लाइन हटाऊंगा इसका, तो आपको ऐसा लग जाएगा। तो आपका जो भी इनवॉइस नंबर होगा आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको चाहे तो आप मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से हर एक को लाइन को मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। फटाफट आप कर सकते हैं इसको मर्ज एंड सेंटर। तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट हेडर का जो पार्ट होता है, कंपनी का डिटेल जो होती है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा अलग लगे तो निगम। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपका पैन नंबर है, CIN नंबर है, GST नंबर है, इनवॉइस नंबर आएगा आपका, और इनवॉइस डेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है जो एड्रेस जिसके नाम पे आपको बाय करना है, ठीक है, उसका एड्रेस लिखना है यहाँ पर। जिस कंपनी के लिए आपको इनवॉइस जनरेट करनी है या जो भी कंपनी, ठीक है, आप इसको फॉर्मेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने, मैं इसको फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप फॉर्मेट बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो आप इस टाइप से फॉर्मेट बना के बाद में उसमें नाम चेंज करके आप उसको GST इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं सिस्टम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम इसको बायर एड्रेस ADDRESS, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो एड्रेस होगा, ठीक है। तो मैं अभी ग्रिड लाइन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि प्रॉपर हो जाएगा फिर अच्छे से। यहाँ पर लिख लेते हैं हम नेम। यहाँ पर आपका आ जाएगा नेम, कंपनी का नाम। ठीक है, तो आप इसको, इस नेम को यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। आप इसको, राइट, और इसको भी आप 4 में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया और उसका कंपनी का एड्रेस DRESS। ठीक है, तो आपका कंपनी का नेम और कंपनी का एड्रेस आ गया जी। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस ऐड करो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसको भी 4 में एंटर करना है। मतलब जिस भी कंपनी को आप इस मटेरियल को, या जो भी आपका ये है, आपको ये मटेरियल सेंड करना है, आप उस कंपनी का बायर, जो जिस मटेरियल को आप सेल कर रहे हैं, उसको आपको इसका एड्रेस लिखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हो गया, और मैंने इसको 4th उसमें लिया है अभी फ़िलहाल। तो मैं इसको थिक बॉर्डर देते हैं यहाँ पर फ़िलहाल, तो जिससे हमें पार्टीशन पता लग जाएगा कि हमारा जो ये पार्ट है 2 उसमें डिवाइड हो चुका है, इस टाइप से। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा ये दिखने लग गया है। तो आप यहाँ पर इसका, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर। जितनी भी आपको डिटेल डालनी है आप उसको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। तो पहले मैं यहाँ पर डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इधर एड्रेस आ गया आपका, तो इधर आपको लिखना है जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा वहाँ से। तो किसी ऑर्डर के थ्रू ही आप मटेरियल सेंड करोगे, तो वहाँ से एक परचेज ऑर्डर आएगा आपको,
आपके पास, ठीक है गाइस। तो पीओ नंबर या परचेज ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर आएगा और उसकी डेट आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। इधर इस साइड आपकी पीओ और पीओ डेट आ जाएगी, ठीक है। तो आप किस मोड से भेजोगे उसको, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कौन से ट्रांसपोर्ट से उसको सेंड करोगे, ट्रांसपोर्ट कौन सा मोड होगा आपका, ठीक है। इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। जो भी मेन पॉइंट होगा आपका, आप उसको ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैकेज, नंबर ऑफ पैकेज, कितने बॉक्स हैं, कितने क्वांटिटी है, कितने रोल हैं, जो भी है आपका, आप उसको इधर इस साइड ऐड कर दोगे। यहाँ पर इधर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है व्हीकल, नंबर, यहाँ पर गाड़ी नंबर या कोरियर से भेजना है तो उसका डॉकेट नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आपको लिखना है रिमूव, उसका टाइमिंग, रिमूव गुड्स कि जब जो रिमूव होगा किस समय रिमूव हो गया। और यदि आपके पास यहाँ पर उसका वेंडर कोड आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसका वेंडर कोड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उसका लिख सकते हैं, यदि ये इनवॉइस आपकी पास बन रहा है, यदि उसकी जो आपके स्टेट के हिसाब से यदि उसमें ई इनवॉइस जनरेट हो रही है तो आप उसको ई इनवॉइस यहाँ पर इसकी इनवॉइस कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ई इनवॉइस पे भी वीडियो चाहिए कि ई इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या होता है ई इनवॉइस में, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर लिया है मैंने यहाँ से। और इसको कर लेते हैं हल्का सा, इसको कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इतनी डिटेल इधर आ गई है और बायर का एड्रेस आ गया आपके पास। तो आप इसको यहाँ से फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन से स्टेट से आप उसको मटेरियल सेंड कर रहे हैं, स्टेट और उसका GSTIN नंबर, जो उसका GST नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपको उसका स्टेट यहाँ पर लिखना है और उसका GST नंबर आप यहाँ पर ऐड कर लोगे, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप से आपका ये चीज़ दिख जाएगा। तो अभी मैं ग्रिड लाइन इसकी रिमूव करूँगा तो आपको एक इनवॉइस जैसी आपको शो होने लग जाएगी। और इसको कर लेते हैं यहाँ पर, इनके फॉन्ट साइज को भी हम बोल्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं इसकी ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जो इस टाइप से, ठीक है।
तो आपको जो भी डिटेल भरनी है आपको, आप उसको यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस यहाँ पर आप इस साइड में आप ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर इसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मर्ज सेंटर करके, ठीक है, यहाँ से मर्ज सेंटर हटा के जितने में भी आपका जो ओरिजिनल कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, एक्स्ट्रा कॉपी है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ आपका यहाँ पर कंप्लीट। जो ऊपर का जो डिज़ाइन था वो मोस्टली हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ही इनवॉइस आपको देखने को मिल जाती होंगी, बहुत सी इनवॉइस। तो ये तो हो गया हमारा इतना पार्ट कंप्लीट। तो हम अब नीचे का वो पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं छोटी सी टेबल। मैं ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर और नीचे देखने में थोड़ा वो टाइम भी हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर ऑल बॉर्डर देता हूँ और उसके बाद थिक बॉर्डर यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे सीरियल नंबर हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी पार्ट कोड लिखना है, CMF, जो भी आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पार्ट कोड आ गया और यहाँ पर आप उसका गुड्स डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जो भी आपका आइटम है, जैसे AC BPL, BPL, ठीक है। उसका HSN कोड जो भी होगा आपका, जैसे 9% का है तो आप 9% का HSN कोड ऐड कर सकते हैं। 18% यदि आप अपने स्टेट से दूसरी स्टेट में आप उसको यदि सेंड करें, मतलब भेज रहे हैं कहीं पर, सेल कर रहे हैं, तो आप IGST का वो उसका कोड जो भी आपको चाहिए, HSN कोड आपको नेट पे मिल जाएंगे। HSN कोड तो से 3919, ठीक है। तो जैसे ये भी HSN कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कोई भी है HSN कोड आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ जाती है। जैसे आप 10 भेजना है, 20 भेजना, 50 भेजना, जैसे 50 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ मैं, और इसमें यहाँ पर हम डबल और कर देंगे। तो ये एक ऐसी कम से कम 25,000, इसमें भी हम डबल कोड वो कर देंगे, पॉइंट में भी यदि आएगा, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू होगी उसको हम इनटू, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट ऐड कर देंगे, टैक्स वैल्यू जिस पे हमारा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू भी हमारी, ये वैल्यू अपने यहाँ पर आ जाएगी। यदि CGST है तो आपको CGST, यदि आप अपने ही स्टेट में आप सेंड उसको भेज रहे हैं तो आपको CGST लगानी है, ठीक है। यदि ये 18% का GST है तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू पे डिवाइड बाय 100 इंटू 9%, ठीक है। तो ऐसे 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 9, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। CGST SGST ये आपकी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी मैं फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। साथ के साथ आप भी देख सकते हैं कि जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ अपने आपके सामने है। जो भी चीज़ हो रही है, जो भी फॉर्मूले में ऐड कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। पूरा ही आप इनवॉइस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है लगभग, ठीक है। अब इसमें नीचे के पोर्शन ही आपका ऐड होना बाकी रह गया है, बाकी तो सारा कंप्लीट हो चुका है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है, जितने ही कम टाइम में हमने इनवॉइस
की डिजाइनिंग और जो भी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो पहले हमें जो भी करना है, तो आपके इनवॉइस में क्या क्या चीज़ चाहिए कस्टमर की, या जिसकी भी आप इनवॉइस बना रहे हैं उसके लिए, या अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं या किसी के लिए बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ है। आप उसमें CGST चाहिए, IGST चाहिए, या उसमें पार्ट कोड चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। बहुत सी इनवॉइस में यही होता है कि पार्ट कोड नहीं होता, गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, टोटल वैल्यू होती है, केवल टोटल ही होता है, टैक्सेबल वैल्यू ऐड नहीं करते हैं बहुत से लोग। ठीक है, किसी में CGST SGST नहीं होता, डायरेक्ट IGST का ही कॉलम होता है। तो बहुत सी चीज़ है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप उसमें यहाँ पर ऐड करोगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप इस अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से और यहाँ तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो 1 2, इसको मैं ग्रिड लाइन ऐड कर लेता हूँ पहले। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8, इतना हम इसको एक बॉर्डर, थिक बॉर्डर दे देते हैं, जिससे हमको आइडिया लग जाए कि हमारा जो पोर्शन होगा वो इतने पोर्शन में होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर टोटल अमाउंट AMO टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, यहाँ पर ये ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल CGST वैल्यू यहाँ पर आ जाते हैं। टोटल सॉरी, यहाँ पर हमने पहले SGST लिख दिया, यहाँ पर करना था हमने CGST, और यहाँ पर करेंगे हम इसको SGST यहाँ पर करेंगे दी TOT टोटल IGST वैल्यू। ठीक है, जिस हिसाब से हमने ऊपर यहाँ पर ऐड कर रखा है, तो आप उसी हिसाब से उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने पहले यहाँ पर CGST लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर CGST लिखा, फिर SGST, फिर IGST। ठीक है, इतना कंप्लीट हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल GST वैल्यू। टोटल GST वैल्यू, हमारी जो टोटल GST वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको हम मार्जिन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा लग जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे यहाँ पर। और यदि आपको बोल्ड करना है तो आप इसको थोड़ा हल्का सा बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इनको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे सबको। जो हमारी वैल्यू आएगी वो फिर हमारी सेंटर में आएगी। ठीक है ना गाइस, जिससे आपकी जो डिज़ाइन होगा वो एक प्रोफेशनल टाइप से ही लगेगा आपका। तो हम जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बिफोर टैक्स वाली, तो हम इसको सिंपली यहाँ से उठा लेते हैं यहाँ पर, और इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारी वो आ गई, और यहाँ पर हमारी CGST की वैल्यू, जो भी हमारी CGST वैल्यू आएगी वो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आती रहेगी यहाँ पर CGST की, सॉरी
CGST की वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो यहाँ से उसकी, और IGST की वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो हमारी 0 रहेगी, ठीक है। तो अब हम टोटल कर लेते हैं इन दोनों का, तो प्लस GST की 0 क्यों कर रहा हूँ मैं, प्लस, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम करेंगे, एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर, एक फिर से इसको हम करते हैं दोनों को मार्जिन सेंटर, इसको भी और इसको भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे इनका टोटल। तो टोटल 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 अमाउंट आफ्टर टैक्स। तो अब हमको करना है इनको सबको ऐड, प्लस सबका टोटल, ठीक है। तो इसको और प्लस GST को टोटल कर लेंगे, तो इनको हम कर लेंगे सेंटर में और इसको कर लेंगे बोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। और इस पोर्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेंटर, और आप यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है अपना अमाउंट, जो भी इंग्लिश में हिंदी में नोट्स जो भी आपको लिखने हैं, टैक्सेबल स्पेयर राउट जो भी है, टोटल GST वैल्यू, हिंदी इंग्लिश में जो भी लिखना है आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आ जाता है, फिर हम यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, इसको मार्जिन सेंटर करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं अपने इनवॉइस की, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है आपके इनवॉइस में, आप उसको 1 2 1 2 3 4 5 जो भी आपकी यहाँ पर है, आप उसको यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को भी बॉर्डर दे देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके सिग्नेचर, जो भी इनवॉइस बना रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर टोटली, इसका बना देते हैं एक कॉलम, ठीक है। तो फॉर इसके ब्लॉक, तो गाइस इसको हम Ctrl+X करके इसको करना पड़ेगा हमको। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको यहाँ से लास्ट वाली जो लाइन है
इसको कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको कर लेते हैं ऑथराइज सिग्नेचर। तो कुछ इस टाइप से आपकी इनवॉइस क्रिएट हो जाती है, बन जाती है आपके पास, आपके सामने। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो जो इनवॉइस है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर टैक्सेबल इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस, तो यहाँ से हम इसकी ग्रेड लाइन हटा देंगे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इनवॉइस है फुल्ली ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर इनवॉइस बन चुकी है। इसको यदि आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं ऑथराइज, तो यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी स्टैम्प आ जाएंगी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं आप। इसको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में आप, इस टाइप से आपकी इनवॉइस क्रिएट हो जाती है। तो और इसको आपको प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, पूरी जितना भी आपका इनवॉइस है उसको करना है सेलेक्ट, और पेज लेआउट में जाना है, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, जो भी आपका प्रिंट एरिया है उसको सेलेक्ट करना है, और प्रिंट प्रीव्यू, पेज में जाना है, पोर्टल प्रिंट प्रीव्यू। तो गाइस इसमें देख सकते हैं आपकी जो सेटिंग है ना पेज की, उसको यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। तो आपको इसको सेट करना है। तो जैसे अभी ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको यहाँ से तो आपके पास जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो हमारा पेज का सेटअप है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो ये 3 कॉलम है ये एक्स्ट्रा हो रखे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं अभी फिलहाल टोटल करना। तो इसको हटा रिमूव कर लेते हैं अभी हम इसको। तो हमको इसको छोटा साइज करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा। ठीक है, तो जो हमारी जो सारे जो वैल्यू आएंगे ना वो हमारे इसमें आ जाएंगे। क्वांटिटी को भी हम इसको कर सकते हैं थोड़ा एचएसएन कोड। तो आप देख सकते हैं जैसे एचएसएन कोड आप रैप एंड कंटेंट कर दोगे ना, तो आपका जो ये है ऑटोमेटिक उसके अंदर तो इस हिसाब से आप फिट कर सकते हो अपने पेज को। तो अपना पेज आपको सेट करना है ऐसे ही हल्का हल्का, आपको हर जगह से मार्जिन मार्जिन लेके चलना है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं यदि इनका फ़ॉन्ट साइज़ हम हल्का सा कम कर दें तो शायद हमारा और कम से अनबोल्ड कर दें इनको, तो हमारा जो है ना और थोड़ा छोटा हो सकता है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है फ़ॉन्ट साइज हल्का कम कर देंगे तो और भी हमारा पेज सही से वो सेटअप हो जाएगा पेज का। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है ना वो फिट
हो चुका है यहाँ पर। अब लगाते हैं हम यहाँ पर लोगो इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं इमेज को, इसका साइज करना है छोटा, सिंपली आपको करना है उसको। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा पेज का सेटअप हो चुका है। और अब देखते हैं इसका प्रीव्यू, तो कैसे लगता है हमारा प्रीव्यू। तो अब इसको करना है पेज सेटअप, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। एक्सेल में प्रिंट कैसे देते हैं वो भी आपको इसी इसमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपका पेज सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करना है तो आप कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, अपना सेट कर सकते हैं अपना टोटली, जैसे जो भी अमाउंट आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रीव्यू हो जाता है यहाँ पर प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो आपको जैसे जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 कम ही कॉलम ऐड किए थे, तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉलम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर रो बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो इन्वॉइस है वो पूरी आ जाएगी यहाँ पर तक नीचे तक। ठीक है, तो इस टाइप से थी हमारी जो इन्वॉइस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।